नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे कविता की चर्चा करेंगे जो काफी पॉपुलर हो चुका है और हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो रुको जरा, सबर करो। और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं। वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। ये कविता हम सुन चुके जी। ये कविता नहीं है, हमारे लिए गाली है। इसको रिपीट मत कीजिए काइंडली। ये भी आपको अच्छा लगता होगा, सुनिए आप। कविता में ऐसा कोई ठाकुर का विरोध नहीं, ठाकुर शब्द का इस्तेमाल है, लेकिन आप कविता के माध्यम से उस ठाकुर शब्द को कहीं न कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे अंदर के ठाकुर को मारना है। क्या मतलब, आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपके अंदर जो ठाकुर है वो क्या गलत है? ठाकुर इसका मतलब गलत है? आपको अगर लग रहा था कि हमारे अंदर कोई बुरी बात है, कोई बुरा चीज है, तो आप कहते हैं हमको अपने अंदर के रावण को मारना है। आप ठाकुर का संज्ञान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। संसद भवन हो या संसद भवन के बाहर हो, बहुत सारे नेताओं के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर जो इसे सुनता है वो कहता है कितना सुंदर कविता है, हमारे ठाकुर के विषय में लिखा गया है। तो इस कविता को एक नेता ने संसद भवन में कहा था। तो इस कविता के विषय में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है चूल्हा मिट्टी का। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित ये कविता है। आजकल काफी फेमस हो चुका है, क्योंकि एक नेता ने संसद भवन में इसे कहा था और ठाकुर के विषय में, जातिवाद के विषय में कहा था। लेकिन हालांकि अगर इसे गौर से देखा जाए, इसकी गहराई में जाया जाए, तो इस कविता में कहीं भी जातिवाद नहीं है। वास्तव में ये कविता ठाकुर के लिए ही लिखी गई है। वो ठाकुर कौन है वो हमें जानना जरूरी है। क्या ठाकुर ये सामाजिक जो राजनीतिक जातिवाद है वो है, या वास्तव में ठाकुर जो भगवान हैं, जो सबके मालिक हैं, जो भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञातमम शांतिम रिच्छति। मैं सभी कर्मों और यज्ञों का भोक्ता हूं, मैं सबका मालिक हूं, सबका सुहृद हूं। वो उस ठाकुर के लिए है, या एक सामाजिक जो जातिवाद है, जमींदारीवाद है, उसके लिए है? आइए हम देखते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार से है जिसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरे खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, लेकिन फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। तो वास्तव में देखा जाए अपना क्या है? अपना कुछ भी नहीं है। जब हम जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से जब जन्म लेते हैं, तो हमारा क्या होता है? बस माँ ही सहारा होती है। परिवार द्वारा पाला पोसा जाता है और धीरे धीरे हम बड़े होते हैं। तब हमें अपना पराया का ज्ञान बताया जाता है कि ये मेरा है, ये आपका है, ये तुम्हारा है। तब हम समझते हैं कि ये अपना है, ये पराया है। लेकिन वास्तव में हमारा अपना और पराया कुछ नहीं होता है। सब कुछ भगवान का ही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि चूल्हा मिट्टी का। आजकल चूल्हे स्टील और लोहे के भी आ रहे हैं। चूल्हा मिट्टी का होता है। मिट्टी कहाँ से आती है? खेतों से आती है या तालाब से आती है? तालाब किसका है? ठाकुर का है। ठाकुर मतलब भगवान का। यहाँ पर ठाकुर शब्द एक जाति सूचक शब्द है, जो क्षत्रिय वंश के लिए है, या जो पहले जमींदारी प्रथा चलती थी उसके लिए है यहाँ पर। लेकिन वास्तव में ठाकुर कौन है? भगवान है। ठाकुर का है तालाब, मिट्टी ठाकुर की है, खेत ठाकुर का है। भूख किसकी है? भूख हमें पेट में लगती है, लेकिन बाजरा कहाँ से आता है?
भूख बाजरे के लिए लगती है, अन्न के लिए, धान के लिए, चावल के लिए, दाल के लिए हमें भूख लगती है, लेकिन वो सब आता कहाँ से है? खेतों से आता है। खेत किसका है? ठाकुर के हैं, भगवान के खेत हैं, हमारे कहाँ है? ये जो खेत खलिहान है, जितने भी जमीन है, कितने राजा महाराजा, कितने पूर्वज यहाँ आए और कितनों ने उस खेत के लिए, उस जमीन के लिए लड़ा, कट के मर गए, लेकिन वो जमीन जो है, वो भूमि है, अभी भी जस के तस बना हुआ है। बस उसका मालिकाना हक हस्तांतरित हो जाता है एक दूसरे, कभी मैं होता हूं, कभी आने वाली पीढ़ी होगी, फिर उसके बाद आने वाली पीढ़ी होगी। पहले मेरे पूर्वज उसके मालिक थे, लेकिन खेत वहीं होता है, धरती वहीं रहती है, बस मालिक बदल जाते हैं। उसी प्रकार से जब प्यास लगती है तो लोग कुएं के पास जाते हैं, आजकल नल के पास जा रहे हैं। तो कुआं किसका होता है? कुआं जो भूमि में खोदा जाता है, भूमि भी जो है, भूमि या खेत भी भगवान का होता है, इसलिए कुआं भगवान का हो गया, पानी भगवान का हो गया, प्यास तो हमें लगती है, तो सब कुछ भगवान का है। जितने भी हम संसार में वस्तुएं देखते हैं, सबके मालिक भगवान है। 84 लाख योनिया में जितने भी योनिया हैं, सबको जन्म देने वाला, सबके बीज प्रदः पिता भगवान है। भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते। मैं सभी भौतिक और आध्यात्मिक जो संसार है, उसके जन्म देने वाला हूं, मैं सबका स्रोत हूं। ईशावासम इदम सर्वम यत्किंच जगत्या जगत। भगवान कहते हैं, मैं सबका स्रोत हूं, मुझसे सभी चीज निकलती रहती है। तो इसमें संकोच किस बात का, इसमें दुख किसका? ये सभी ठाकुर का है। वास्तव में सभी ठाकुर के ही हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि ये ठाकुर का है, वो ठाकुर का है, मेरा कुछ भी नहीं है। सब कुछ ठाकुर का है। तालाब ठाकुर का है, खेत ठाकुर का है, फसल ठाकुर की है। ये जो हमें भूख लगती है, भूख शरीर को लगता है, लेकिन शरीर वास्तव में हमारा नहीं है, हमारा शरीर भी नहीं है। अगर शरीर हमारा होता तो शरीर तो मर जाता है, हम रोक नहीं पाते हैं, मतलब शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है। शरीर को रोग लग जाता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर के जो आंखें अंधे हो जाते हैं, आंख से दिखाई नहीं देता, हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगर हमारा होता तो हम उसको रोक लेते, लेकिन हमारा नहीं है, ये सब चीजें नासवान है। तो यहाँ पर जो सामाजिक ताना बुना बुना गया है, आदरणीय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जो ये रचना किया है, मिट्टी, तालाब, भूख, रोटी, बाजरा इत्यादि, इसके हर शब्द सत्य हैं, हर शब्द में बहुत गहराई है अगर सोचा जाए तो। लेकिन आजकल के जो नेता हैं, इतना जातिवाद में घुसे हुए हैं वोट के लिए। मैं ठाकुर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं यादव हूं, मैं श्रीवास्तव हूं, मैं कायस्थ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। किस प्रकार से लोगों को फोड़ा जाए, एक दूसरे जातियों को लड़ाया जाए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जाए, ईसाई से लड़ाया जाए, फिर हिंदू के अंदर अलग अलग जो जातियां बनाई गई हैं उनको लड़ाया जाए। लेकिन वास्तव में जातियां हमारे शास्त्रों में है ही नहीं। 4 वर्ण हैं। चतुर्वर्णम या सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। गुणों के आधार पर भगवान ने 4 वर्ण बनाए थे, लेकिन मूर्खों ने जातियां बना दी। जो जिस जैसा काम करता था उसको वही जाति में डाल दिया। अगर कोई पूजा पाठ कराता है तो उसको ब्राह्मण बना दिया, हालांकि ब्राह्मण के बेटे तो शराब भी पीते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, तो क्या ब्राह्मण कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। 1 second. तो आपको समय मिले तो इसको देखिएगा। फिर से एक बात पढ़ता हूं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का मतलब भगवान का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मुहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। तो जो इसके कवि हैं, उन्होंने मजदूर वर्ग के लिए लिखा है। हालांकि लिखा हुआ है दलित से संबंधित, इसे लिखा हुआ है जिनके पास खेत नहीं है, जो गरीब हैं, उनके लिए लिखा हुआ है। लेकिन वास्तव में किसी के पास खेत नहीं है, किसी के पास जमीन नहीं है। देखा जाए तो
हर कोई गरीब है, हर कोई दूसरे पर आश्रित ही है, हर कोई हाथ पसार कर खड़ा है, लाइन में लगा हुआ है। तो जातिवाद के नाम पर एक दूसरे को मारना, नीचा दिखाना, या ये कहना कि मैं उसको पटक पटक कर मारूंगा संसद भवन में, या ये कहना कि मैं उसका जीभ काट दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा, ये बहुत ही गलत शब्द हैं। या जो नेता इसको बोल रहे थे, ठाकुर के विषय में गलत को कह रहे थे, जो ठाकुर जाति है, क्षत्रिय जाति है, उनको गलत कह रहे थे, उनको भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि ठाकुर शब्द बहुत विशेष है, बहुत बड़ा है, बहुत भारी है। क्योंकि ठाकुर स्वयं भगवान है, भगवान को ठाकुर कहा जाता है, सबके मालिक। जो सबके मालिक हैं वही भगवान है। कोई जाति या कोई जमींदार या ये ऐसे कोई सेठ मालिक नहीं है। वो आज रहेंगे, आज हैं, कल नहीं रहेंगे, परसों कोई और आ जाएगा मालिक। तो ये सब मूर्खता वाली बात है। ठाकुर केवल और केवल भगवान है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।